अब हम लोग जानेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर में? रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम है क्या, तो इसको करके दिखाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या। तो जैसे सपोज कीजिए कि हम लोगों को पॉलिनोमियल गिवन है। क्या गिवन है कि x⁴ प्लस का 2x³ माइनस का 3x² और प्लस का x और माइनस का 1 और डिवाइड करना है इसको किससे? तो हम लोग को डिवाइजर गिवन है, तो डिवाइजर गिवन है x-2। तो ये पॉलिनोमियल गिवन है x⁴ प्लस 2x³ माइनस 3x² और प्लस का x और माइनस का 1 और उसको डिवाइड कराना है किससे? तो x-2 से। तो चलिए इसको करा कर देखते हैं पहले लॉन्ग मेथड से जो हम लोग करते आ रहे हैं। उसके बाद आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले इसको करके देखते हैं। तो डिविडेंड कितना है, डिवाइजर कितना है? तो x-2, तो इसको इस साइड लिखिए। और डिविडेंड कितना है? तो x⁴ प्लस 2x³ माइनस का 3x² प्लस का x और माइनस का 1, इसको डिवाइड कराइए किससे? x-2 से। तो सबसे पहला टारगेट क्या रहता है हम लोग का? ये x⁴ लाने का किससे? तो x के साथ मल्टीप्लाई कराने पर क्या आना चाहिए? x⁴ तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई कराया जाए? तो इसको साइड में करके देख लीजिए आप। तो ये x⁴ है, नीचे x है, तो क्या आ जाएगा? इसको अगर कट करेंगे तो x³ आ जाएगा। यानी इस x का मल्टीप्लाई अगर x³ के साथ प्लस का x³ के साथ अगर कराया जाए तो क्या आ जाएगा? x⁴ तो कराइए। तो x का मल्टीप्लाई x³ के साथ, तो x⁴ प्लस x³ का मल्टीप्लाई -2 के साथ, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2x³। तो ये आ जा रहा। तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कराइए। तो ये प्लस का तो ये माइनस का तो प्लस, तो माइनस का x⁴ प्लस का x⁴ क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये प्लस का 2x³ और प्लस का 2x³ क्या आ जाएगा? 4x³। अब क्या उतारना रह गया? माइनस का 3x²। अब फिर से हम लोग का टारगेट क्या रहेगा? ये 4x³ लाना कि इस x के साथ किसका मल्टीप्लाई करा दें कि क्या आ जाए? 4x³। तो निकालिए इसको। ये 4x³ है और नीचे क्या है? x लेके लिखिए और इसको डिवाइड कराइए। तो ये x से तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 4x²। तो यानी ये माइनस का नहीं प्लस का लाना, ठीक है। तो यानी इस x का मल्टीप्लाई 4x² के साथ अगर कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 4x³। तो प्लस का 4x² के साथ इस x का मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आ जाएगा? प्लस का 4x³ और इस प्लस का 4x² का मल्टीप्लाई -2 के साथ, तो माइनस का 8x²। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का 4x³ और माइनस का 4x³ क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये प्लस का 8x² और माइनस का 3x², क्या बचेगा? प्लस का 5x²। अब क्या उतारना रह गया? प्लस का x। तो अब बताइए कि इस x का मल्टीप्लाई किस चीज़ से कराए कि प्लस का 5x² आ जाए? तो करके देखिए। ये 5x² और नीचे क्या? x, यानी इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 5x और नीचे क्या चल रहा है? x। तो ये x के साथ x कट गया, क्या बच गया? 5x। यानी इस x का मल्टीप्लाई अगर 5x के साथ कराया जाए तो क्या आ जाएगा? 5x²। तो करवाइए। तो प्लस 5x के साथ मल्टीप्लाई करना है किसका? x का। तो क्या आ जाएगा? प्लस का 5x² और इस प्लस का 5x का मल्टीप्लाई -2 के साथ, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 10x। इसको सब्ट्रैक्ट कराइए तो क्या निकल कर आएगा? ये प्लस का 5x और ये माइनस का 5x, ये माइनस है तो ये प्लस का, तो क्या आ जाएगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 10x और x क्या आ जाएगा? 11x। अब क्या उतारना रह गया? तो माइनस का 1। तो अब बताइए कि इस
x का मल्टीप्लाई किस चीज़ से कराया जाए कि 11x आ जाए। तो इसको साइड में सॉल्व कीजिए, तो ये 11x और नीचे में क्या x, ये x के साथ ये x कैंसिल, तो क्या बच गया 11। तो यानी इस x के साथ अगर 11 का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो क्या आ जाएगा 11x, तो प्लस का 11 से मल्टीप्लाई कराना हो तो प्लस का 11 का मल्टीप्लाई x के साथ, तो क्या आ जाएगा 11x और प्लस का 11 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, तो माइनस का 22। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये प्लस का 11x है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 22 और माइनस का 1, तो क्या आ जाएगा प्लस का 21। तो ये क्या आया हम लोग के पास रिमाइंडर। तो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड से रिमाइंडर निकालने का। अगर बोला जाए रिमाइंडर थ्योरम में क्या कहता है कि ये प्रोसेस ना करा के, इतना लंबा प्रोसेस ना करा के, अगर हमको सिर्फ इसका इससे डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर बचता है वो सिर्फ पता करना रहे तो उसका रूल क्या है। तो रूल बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के पास क्वोशिएंट क्या आया, तो क्वोशिएंट आया x³ + 4x² + 5x और प्लस का क्या 11, और रिमाइंडर क्या आया, तो रिमाइंडर आया हम लोग के पास 21। आपको ऐसा रूल लगाना होगा कि इतना लंबा प्रोसेस ना करा के कुछ छोटा प्रोसेस करा के ये रिमाइंडर का वैल्यू लेकर आने का। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो जो हम लोग के पास डिवाइजर गिवन है, डिवाइजर क्या गिवन है, तो डिवाइजर हम लोग के पास गिवन है x-2, और इस x-2 को इक्वल रख लीजिए आप 0 के, तो x-2 = 0। यहाँ पर से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 2, और इस x का वैल्यू 2 को इस पॉलिनोमियल में आप पुट कर दीजिए, जो उसका आंसर आएगा, जो उसका वैल्यू आएगा वो रिमाइंडर के इक्वल में आएगा। तो चलिए करके देखिए। तो पॉलिनोमियल हम लोग के पास क्या गिवन था, तो पॉलिनोमियल हम लोग के पास है x⁴ + 2x³ - 3x² + x और माइनस का 1, और यहाँ पर क्या रखना है x की जगह में 2। तो रखिए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x की जगह में 2 आप रख के देखिए, तो क्या आ जाएगा 2⁴ + 2 × 2³ -3 × 2² प्लस 2 और -1। इसको सॉल्व कीजिए, तो 2⁴ तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16 प्लस 2⁴, तो 2 × 4 = 8 और 8 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 16 और माइनस 2⁴, तो 2 × 4 और 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 12 और प्लस का 2 और माइनस का 1। सॉल्व कीजिए, तो 16 और 16 32 और माइनस का 2 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 10 और माइनस का 1। सॉल्व कीजिए इसको, और तो 32 में से 10 जाएगा तो 22 और -1 क्या आ जाएगा 21। तो यहाँ पर देखिए क्या निकल कर आ गया, रिमाइंडर के इक्वल में आ गया। तो अगर हमको सिर्फ रिमाइंडर का ज़रूरत है कि इस डिवाइजर के साथ इसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है सिर्फ हमको उसका ज़रूरत है, तो हम ये प्रोसेस लगाकर ये रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो यही है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना होता है कि डिवाइजर को इक्वल रख लेना है 0 के, और उसके बाद जो x का वैल्यू निकल कर आता है उसको क्या करना है, इस वेरिएबल x के जगह में पुट कर देना। उसके बाद जो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, रिमाइंडर के। यानी अगर हमको सिर्फ रिमाइंडर पता करना होगा तो हम ये रूल लगाकर रिमाइंडर पता कर लेंगे। और पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे कि अगर ये क्या है, तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। कब, जब x = क्या है 2। लेकिन इसको यहाँ क्या पढ़ा जाएगा कि इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या है 21। कब, जब x = 2 है। तो ये हुआ आपका रिमाइंडर थ्योरम, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करेंगे एक्सरसाइज से। तो एक्सरसाइज 2C में रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है। पॉलिनोमियल क्या गिवन है, तो x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 3, और इसका डिवाइज़र क्या गिवन है, तो डिवाइज़र गिवन है x माइनस 1। तो रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर पता करना है। क्या क्वेश्चन, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय g ऑफ x। जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाए इस डिवाइजर के साथ, और रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर पता करना है। तो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं पहले। x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 3, तो ठीक है, तो सॉल्व करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। तो रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि इस gx को किसके इक्वल रखने का, 0 के इक्वल। तो रख लीजिए आप, इस gx को इक्वल रख लिए 0 के। तो gx क्या गिवन है, तो gx गिवन है x माइनस 1, और इसको क्या रखना है 0 के इक्वल। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, प्लस का 1, और ये प्लस का 1 इस पॉलिनोमियल में अगर पुट कर दिया जाए तो क्या निकल कर आएगा, इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर। कब, जब इस डिवाइजर से इसको डिवाइड किया जाए तब। तो चलिए, तो पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x क्या गिवन है, तो x³ माइनस 6x² प्लस का 9x प्लस 3, और क्या इसमें पुट करना है x के इक्वल में, तो 1 पुट करना है, कर दिए। तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 और प्लस का क्या 3, इसको सॉल्व कीजिए तो ये 1 आ जाएगा, और ये 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 तो 6 और प्लस 9 इंटू 9 1 इज इक्वल टू 9 और प्लस का क्या 3। तो 1 में से 6 जाएगा तो माइनस का 5 प्लस का 9 और प्लस का 3, तो क्या आ जाएगा प्लस का 12, और प्लस और माइनस माइनस, तो 12 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7। ये जो 7 निकल कर आया है क्या है, ये रिमाइंडर है किसका, अगर इस पॉलिनोमियल को इस डिवाइजर के साथ डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या निकल कर आएगा 7। तो ये हम लोग किस तरह से निकाल है, रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम से निकालने का सिस्टम क्या है, तो पहले तो उस डिवाइजर को, जो डिवाइजर गिवन है उसको इक्वल रख लेना है 0 के, और वहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना, और उस x का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट कर देने पर जो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, रिमाइंडर। कब, किसका रिमाइंडर, जब इस पॉलिनोमियल को इस डिवाइजर के साथ क्या किया गया होगा, डिवाइड किया गया होगा, तो क्या निकल कर आ जाएगा उसका रिमाइंडर। अगर हम लॉन्ग मेथड से भी करें तो रिमाइंडर क्या निकल कर आएगा 7। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, सिमिलर क्वेश्चन है कि एक पॉलिनोमियल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 पॉलिनोमियल गिवन है, क्या गिवन है, तो 2x³ माइनस का 7x² प्लस का 9x और माइनस का 13। 2x³ माइनस 7x² प्लस 9x और माइनस का 13, और इसका डिवाइजर क्या गिवन है, तो डिवाइजर गिवन है x माइनस 3। डिवाइजर क्या गिवन है, x माइनस 3। तो इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करके रिमाइंडर निकालना। तो रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करने का फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि इस डिवाइजर को इक्वल रखना है 0 के। तो इस डिवाइजर को इक्वल रख लो 0 के। डिवाइजर क्या गिवन है, तो x माइनस 3 गिवन है, और इसको रख लिए हम 0 के। तो x का वैल्यू यहाँ क्या निकल कर आ जाएगा, प्लस का 3, और इस x का वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, रिमाइंडर। तो चलिए पॉलिनोमियल क्या गिवन है, तो पॉलिनोमियल गिवन है 2x³ माइनस 7x² प्लस का 9x और माइनस का 13, और तो x की जगह में क्या पुट करना है 3 कीजिए।
तो 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 7 इंटू 3 का स्क्वायर और प्लस 9 इंटू 3 और माइनस का क्या 13। सॉल्व कीजिए। तो 2 इंटू 3 3 9 3 27 माइनस 7 इंटू 3 3 9 प्लस 27 और माइनस का 13। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 54 और इसको सॉल्व करेंगे तो 63 और प्लस का 27 और माइनस का 13। सॉल्व कीजिए। तो 54 में से 63 जाएगा तो कितना बच जाएगा और माइनस का 13। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 9 और ये माइनस का 13 क्या आ जाएगा। तो 13 और 9 22 माइनस का और प्लस का क्या 27। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा प्लस का 5। तो ये क्या निकल कर आया। तो ये निकल कर आया इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर। कब जब x इक्वल क्या रखा गया है 3। तो ये रिमाइंडर थ्योरम से निकाला गया हुआ। तो इसका निकालने का रूल क्या है। तो सबसे पहले डिवाइजर को इक्वल रखना है 0 के, वहाँ पर से x का वैल्यू निकाल लेना है और उस x का वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल में रखने पर जो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू आता है वो क्या आता है रिमाइंडर किसका। तो जब इस पॉलिनोमियल को इस डिवाइजर के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो जो रिमाइंडर आएगा तो उस रिमाइंडर थ्योरम से भी वही रिमाइंडर आएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक पॉलिनोमियल गिवन है 3x to the power of 4 minus 6x square minus 8x minus 2। तो 3x to the power of 4 minus 6x square minus 8x minus का 2 और डिवाइजर क्या गिवन है। तो डिवाइजर जो गिवन है x माइनस 2। क्या गिवन है x माइनस 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। तो रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस होता है जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि इस डिवाइजर को इक्वल रखना है 0 के। तो रख लीजिए डिवाइजर इक्वल रख लिए हम 0 का। डिवाइजर क्या गिवन है x माइनस 2 और इक्वल में क्या 0। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो क्या निकल कर आया 2 और इस x का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में आप पुट कर दीजिए। तो पॉलिनोमियल क्या गिवन है। तो पॉलिनोमियल गिवन है 3x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस का 2। तो इस पॉलिनोमियल में x के जगह अगर 2 रख दिया जाए तो जो वैल्यू निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर। कब जब इससे इसको डिवाइड कराया जाए। जो डिवाइजर गिवन है अगर उसको इससे डिवाइड कराया जाए तो वही रिमाइंडर निकल कर आएगा जो रिमाइंडर इस थ्योरम से निकालेंगे। तो क्या रखना होगा तो x के जगह में 2 रखना है। तो रखिए 3 इंटू 2 का पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 और माइनस का 2। सॉल्व कीजिए 3 इंटू 2 टू जा 4 टू जा 2 जा 16 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 16 और माइनस का 2। सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा 48 माइनस 24 माइनस 16 माइनस 2। तो क्या निकल कर आ गया। तो इसको और सॉल्व कीजिए 48 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा 24 माइनस का 16 और माइनस का 2। और सॉल्व कीजिए तो माइनस और माइनस प्लस 16 और 2 कितना आ जाएगा 18। तो 24 माइनस 18 क्या आ जाएगा 6। तो ये क्या निकल कर आया है। तो ये जो निकल कर आया है ये रिमाइंडर निकल कर आया है किसका। तो इस पॉलिनोमियल का। कब जब इसको x माइनस 2 से डिवाइड कराया जाए तब। तो ये रिमाइंडर थ्योरम से निकाला गया। तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालने का क्या रूल है। तो सबसे पहला रूल है कि उस डिवाइजर को आप इक्वल रख लीजिए 0 के और वहाँ से उस x का वैल्यू निकाल लीजिए और उस x का वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। तो जो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकल कर आएगा वो इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर होगा। कब जब इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड कराया जाए। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? तो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x, और वो पॉलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, फिर प्लस का x और प्लस का 15। तो 2x क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 15 और 3। तो रूल क्या है रिमाइंडर थ्योरम का? इसका रिमाइंडर निकालने के लिए तो सबसे पहले इस डिवाइजर को इक्वल रखना होगा 0 के। तो रख लीजिए, तो डिवाइजर को इक्वल रख लें 0 के। तो डिवाइजर क्या गिवन है? तो 2x माइनस 3 और इसको इक्वल रख लीजिए 0 के। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये माइनस का 3 जाएगा उधर, तो 3 प्लस का और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 3/2। और इस x का वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखा जाए तो जो वैल्यू आएगा उस पॉलिनोमियल का वो क्या होगा? इसका रिमाइंडर होगा। कब? जब इस पॉलिनोमियल को इस डिवाइजर के साथ डिवाइड कराया गया हो। तो पॉलिनोमियल क्या गिवन है हम लोग के पास? तो पॉलिनोमियल गिवन है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 15, और x के जगह में क्या पुट करना है? तो 3/2। तो कीजिए, तो 2 ऐसे ही ठीक है, इंटू 3/2 का क्या क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 का क्या स्क्वायर प्लस 3/2 और प्लस का क्या 15। सॉल्व कीजिए, तो 2 ऐसे ही ठीक है, 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस का 9 ऐसे ही ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/2 और प्लस का क्या 15। सॉल्व कीजिए इसको, तो ये 2 का टेबल में 4 टाइम्स में, तो क्या आ जाएगा 27/4 माइनस 9 9 जा 81/4 प्लस 3/2 और प्लस का क्या 15। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कैसे किया जाए कि इजी पड़े, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको कर लेंगे और उसके बाद इसको कर लेंगे, और दोनों को फिर लास्ट में ऐड कर लिया जाएगा। तो इसका एलसीएम लीजिए, तो 4, ये 27 माइनस 81, ये हो गया एक, और प्लस में जिसका नीचे कुछ नहीं उसका नीचे 1, तो एलसीएम 2, तो यहाँ आ जाएगा 3 और प्लस 30, ये आ गया। 1 का टेबल में 2 कितना टाइम्स में 2, और 2 का मल्टीप्लाई 50 के साथ तो 30। तो सॉल्व कीजिए, तो 27 में से 81 जाएगा, तो घटाइए, तो आ जाएगा 4 और आ जाएगा, मान लीजिए 7 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 5 माइनस का, और नीचे क्या 4 और प्लस में 33/2। इसको देखिए काट के कट रहा, तो 4 1 जा 4, तो नहीं आ रहा। तो इसका एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा? एलसीएम लीजिए 4 और 2 का एलसीएम, तो 2 का टेबल में 2 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स है, तो 2 2 जा 4, तो 4 आ गया एलसीएम। तो ये माइनस का 54 आ जाएगा और प्लस में 66। तो प्लस और माइनस, तो 66 में से 54 जाएगा, कितना बचेगा? तो 12 बचेगा। क्या बचेगा? 12, और नीचे क्या 4, इसको काटिए, क्या आ जाएगा 3। तो ये क्या आया 3, रिमाइंडर आया। कब रिमाइंडर आया? जब इस पॉलिनोमियल का डिवाइड 2x माइनस 3 से करा दिया जाए, तो क्या रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 3। तो ये हुआ रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालने का तरीका। तो तरीका क्या है? तो सबसे पहले उस डिवाइजर को 0 के इक्वल रख लेंगे, वहाँ पर से x का वैल्यू निकाल लेंगे, और उस x का वैल्यू उस पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल में पुट करने पर जो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा वो क्या होगा? रिमाइंडर। और रिमाइंडर कब होगा? जब इस पॉलिनोमियल का
डिवाइड 2x माइनस 3 से कराया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा 3। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 1, और डिवाइजर क्या गिवन है x प्लस 1। और इसको रिमाइंडर थ्योरम से क्या निकालना है हम लोगों को, इसका रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालने का क्या रूल है, तो सबसे पहले इस डिवाइजर को इक्वल रख लेंगे 0 के, और डिवाइजर क्या गिवन है तो x प्लस 1 और इक्वल में क्या 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा -1, और इस -1 को उस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए तो क्या निकल कर आ जाएगा रिमाइंडर। तो इस पॉलिनोमियल में अगर पुट किया जाए इस -1 को तो क्या आ जाएगा, तो पॉलिनोमियल क्या है x³ तो यानी -1 का क्या क्यूब, तो -1 का क्यूब -2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -8 इंटू -1 और फिर -1। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, तो ये माइनस का 1 आएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 8 और माइनस का 1। तो ये माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस का 3 और प्लस 8 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 7। तो क्या आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद 4। तो ये इस पॉलिनोमियल का क्या है रिमाइंडर, कब, जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कराया जाए किसके साथ पॉलिनोमियल को, तो रिमाइंडर क्या निकल कर आएगा 4। तो ये वह रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालने का, जब रिमाइंडर का ज़रूरत हो तो हम उतना लंबा प्रोसेस नहीं करके इस शॉर्ट फॉर्म में रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू से इसका रिमाइंडर को हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल है 2x³, उसके बाद है प्लस का x स्क्वायर, फिर माइनस का 15x और माइनस का 12, और डिवाइजर क्या गिवन है, तो डिवाइजर गिवन है x प्लस 2। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है 2x³ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नियम क्या है, तो सबसे पहले सिस्टम है कि इस डिवाइजर को किसके इक्वल रख लेना 0 के इक्वल, तो रख लीजिए इस डिवाइजर को इक्वल में 0 के। तो डिवाइजर क्या गिवन है तो x प्लस 2 और इक्वल में क्या 0। यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा -2, और इस x का वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में आप रखिए, और जो वैल्यू निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर, कब, जब इस पॉलिनोमियल को x प्लस 2 से डिवाइड कराया जाए। तो रखिए, तो क्या रखना है इसके जगह में तो -2, और पॉलिनोमियल क्या है 2x³ यानी 2 इंटू -2 का क्या क्यूब प्लस x स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर और माइनस 15x, तो 15 इंटू -2 और माइनस का 12। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 ऐसे ही ठीक है, और 2 का -2 का क्यूब, तो 2 2 जा 4 2 जाए माइनस का 8 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस, तो 15 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो क्या आ जाएगा माइनस का 30 और माइनस का 12। और इसको सॉल्व कीजिए तो 2 का मल्टीप्लाई -8 के साथ तो माइनस का 16 प्लस 4 और माइनस क्या प्लस, और ये 30 और ये माइनस का 12। सॉल्व कीजिए इसको, तो माइनस का 16 और प्लस का 4 क्या आ जाएगा माइनस का 12 और प्लस का 30 और माइनस का 12। अब बताइए माइनस और प्लस, माइनस 30 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 18, प्लस का 18 और माइनस का 12, क्या आ जाएगा आंसर 6। और ये जो 6 आया है ये क्या आया है इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर। तो कब ये रिमाइंडर आएगा, जब इस डिवाइजर के साथ इसको डिवाइड कराया गया हो गिवन पॉलिनोमियल को, किस डिवाइजर के साथ, तो x प्लस 2 के साथ जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कराया जाएगा तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा
6। तो ये रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालने का तरीका है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है? तो एक पॉलिनोमियल गिवन है। तो पॉलिनोमियल क्या है? 6x स्क्वायर, पॉलिनोमियल गिवन है 6x³ और प्लस में 13x², फिर गिवन है प्लस का 3 और इसका डिवाइजर क्या गिवन है? तो डिवाइजर गिवन है 3x + 2। तो क्वेश्चन नंबर 9, 6x³ प्लस 13x² और प्लस का 3 और डिवाइजर क्या गिवन है? 3x + 2। तो इसको रिमाइंडर थ्योरम से बनाना है। तो रिमाइंडर थ्योरम से बनाने के लिए क्या प्रोसेस है? तो सबसे पहले इस डिवाइजर को इक्वल रखना है 0 के। तो रख लीजिए। तो यहाँ पर ये इक्वल आ गया 0 के और डिवाइजर क्या गिवन है? तो डिवाइजर है 3x + 2। यहाँ पर से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा? ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 और ये 3 कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो यहाँ पर ये x का वैल्यू निकल कर आ गया। अब इस x का वैल्यू को क्या करेंगे? इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे और जो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। कब? जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कराया जाएगा तो वो रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू क्या पुट करना है? -2/3। तो 6x³ है तो x³ की जगह में क्या? -2/3 का क्यूब, फिर प्लस का 13x² है तो 13 × x²। तो x² की जगह में क्या? -2/3 का स्क्वायर और प्लस का क्या? 3। इसको सॉल्व कीजिए तो 6 से सही ठीक है। 2 का क्यूब -2 का क्यूब तो 2 × 2 = 4 जाए तो माइनस का 8 और 3 का क्यूब 3 × 9 = 27 ये आ गया। प्लस 13 ऐसे ठीक है इंटू 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9 और प्लस का 3। तो इसका और सॉल्व कीजिए तो क्या निकल कर आएगा? तो चलिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए तो माइनस का 48 और नीचे क्या? 27 और प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो 52 और अपन में क्या? 9 और प्लस का 3। सबको एक साथ सॉल्व कर दीजिए तो एलसीएम लीजिए 27, 9 और 1 का। तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 27 और 9 और 1 का। तो 3 का टेबल में 3 × 9 = 27 और 3 × 3 = 9, फिर 3 का टेबल में 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। तो क्या आ जाएगा? 3 × 3 = 9, 3 × 27। तो इसका एलसीएम निकल कर आया 27। तो 27 का टेबल में 27 कितना टाइम्स में? 1 टाइम्स में और 1 का मल्टीप्लाई -48 के साथ तो माइनस का 48 और 9 का टेबल में 27 कितना टाइम्स में? 3 टाइम्स में और 3 का मल्टीप्लाई 52 के साथ तो कीजिए 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15 और प्लस और 1 का मल्टीप्लाई 27 के साथ और 1 का टेबल में 27 कितना टाइम्स में? तो 27 टाइम्स में और 27 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो कीजिए 3 × 7 = 21 कैरी 2 और 3 × 2 = 6 7 और 8। तो चलिए इसको निकालिए, सॉल्व कीजिए इसको। तो ये प्लस का 156 और प्लस का 81 तो ये माइनस का 48 ऐसे ही ठीक है और ये दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 6 और 1 7 और 5 और 8 13 कैरी 1 तो 1 और 1 2 अब बीच में क्या? प्लस का साइन और नीचे 27। अब इसमें से इसको घटाइए तो 237 में 48 चला जाएगा तो 7 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा? 9 और 2 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा? 8 और यहाँ पर क्या बच गया होगा? 1 और नीचे क्या? 27। अब देखिए कट रहा है तो हाँ 3 का टेबल में कट रहा तो 3 × 9 = 27, 3 × 6 = 18 और 3 × 3 = 9 और 9 का टेबल में 9 × 7 = 63। तो इसका क्या निकल कर आया? रिमाइंडर 7।
तो ये रिमाइंडर जो 7 निकल कर आया कब, जब इस पॉलिनोमियल को इस डिवाइजर के साथ अगर डिवाइड कराया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा 7, और यही रिमाइंडर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से निकाले हैं। तो क्या निकल कर आया है 7। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, तो एक पॉलिनोमियल गिवन है x³ - 6x² + 2x - 4 और उसका डिवाइजर क्या गिवन है, तो 1 - 3/2x। तो इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करना है। तो कैसे करना होगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहले तो इस डिवाइजर को इक्वल रखना होगा 0 के, तो रख लीजिए gx को 0 के इक्वल। gx क्या दिया हुआ है, तो 1 - 3/2x = 0। यहाँ पर से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या निकल कर आएगा। तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि इस x का वैल्यू निकालने के लिए तो ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, और माइनस का 3/2 किसके नीचे आ जाएगा, तो इसके नीचे आ जाएगा माइनस का 3/2। इसको और सॉल्व कीजिए तो ये -1 और इंटू में क्या 2/-3। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 2/3। क्या निकल कर आ जाएगा 2/3। और इस x, तो चलिए x की जगह में 2/3 रख कर देखते हैं क्या आता है। तो पॉलिनोमियल x की जगह में क्या रखना है 2/3। गिवन क्या है पॉलिनोमियल x³ यानी 2/3 का क्या क्यूब -6 × x² यानी 2/3 का स्क्वायर और +2 × x। x क्या 2/3 और माइनस का 4। सॉल्व कीजिए इसको, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 माइनस, इसको सॉल्व कीजिए 6 से सही ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस से सही ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 2 = 4 और नीचे क्या 3 और माइनस का 4। अब इसको और सॉल्व कीजिए तो 8/27 माइनस 6 4 = 24/9 प्लस 4/3 और -4 और जिसका नीचे कुछ नहीं उसका नीचे 1। तो सबका एलसीएम ले लीजिए आप यहाँ पर से। तो कौन कौन चीज़ का किस किस चीज़ का एलसीएम लेना है, तो ये 27 का, 9 का, 3 का और 1 का। 3 का टेबल में 3 9 = 27, 3 3 = 9 और 3 1 = 3। फिर 3 का टेबल में 3 3 = 9 और 3 1 = 3। तो क्या निकल कर आया यहाँ 3 3 = 9, 3 = 27। तो ये सबका एलसीएम क्या आ जाएगा 27। अब चेक कीजिए 27 का टेबल में 27 कितना टाइम्स में, तो 1 टाइम्स में, तो 1 का मल्टीप्लाई 8 के साथ। 9 का टेबल में 27 कितना टाइम्स में 3 टाइम्स में, और 3 का मल्टीप्लाई 24 के साथ। तो 3 4 = 12 कैरी 1, 3 2 = 6 और 1 7 और प्लस 3 का टेबल में 27 कितना टाइम में, तो 9 टाइम में, 9 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 36 माइनस 1 का टेबल में 27 कितना टाइम्स में 27 टाइम्स में, और 27 का मल्टीप्लाई 4 के साथ। तो 4 7 = 28 कैरी 2, 4 2 = 8 9 और 10। तो ये हो गया आपका एक स्टेप। और इसके बाद स्टेप चलिए, तो 8 - 72 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 64 और प्लस का 36 और माइनस का 108 और नीचे में क्या 27। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो माइनस का 64 और प्लस का 36 क्या हो जाएगा, तो 64 में से 36 को घटाइए, तो 4 में करना होगा, इसको इससे घटाना होगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आ जाएगा, तो 4 में से 6 जाएगा तो 8 और 5 में से 3 गया 2 और ये आएगा माइनस का, और ये माइनस का 108 और नीचे क्या 27। अब इसको जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 136/27 माइनस का। तो ये क्या निकल कर आया है, तो ये निकल कर आया है इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कब, जब इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड कराया जाए, तो 1 - 3/2x से अगर डिवाइड कराया जाए
तो उसका रिमाइंडर क्या निकल कर आएगा, -136/27। ये रिमाइंडर थ्योरम से निकाला गया है। तो यही रिमाइंडर थ्योरम है। तो अब इससे आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है और पॉलिनोमियल क्या है 2x³ और प्लस का 3x² माइनस का 11x और माइनस का 3। तो क्वेश्चन चेक कर लीजिए, 2x³ प्लस का 3x² माइनस का 11x और माइनस का 3, और डिवाइज़र क्या गिवन है, तो डिवाइज़र गिवन है x + 1/2, ये डिवाइज़र गिवन है। तो चेक करते हैं इसको कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम से बनाने के लिए इस डिवाइज़र को किसके इक्वल लिखना होगा, तो 0 को इक्वल लिखना होगा। तो आप लिख लीजिए इसको, और डिवाइज़र क्या गिवन है x + 1/2, इसको इक्वल रखना है 0 के, और यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या निकल कर आएगा, x का वैल्यू -1/2, और इस -1/2 को आप इस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। तो क्या निकल कर आ जाएगा, और रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा कि जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कराया जाए किससे, x + 1/2 से। तो चलिए पॉलिनोमियल में क्या पुट करना है इसके जगह, -1/2, तो कीजिए। तो 2 × x³ यानी -1/2 का क्या क्यूब प्लस 3 × x² यानी -1/2 का स्क्वायर और माइनस 11x इंटू यानी -1/2, 11 × -1/2 और माइनस का 3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो वो रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। तो सॉल्व कीजिए, 2 ऐसे ही ठीक है, 1 का क्यूब तो माइनस का 1 और 2 का क्यूब 2 × 4 = 8, अब प्लस 3 ऐसे ही ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस का 11 को मल्टीप्लाई कीजिए -1 के साथ तो प्लस का 11 और अपन में क्या 2 और माइनस का 3। सॉल्व कीजिए ये 4 टाइम्स में, तो क्या आ जाएगा -1/4 और प्लस और 3/4, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ और नीचे 4 और प्लस 11/2 और माइनस का 3। चलिए सबका एलसीएम ले लीजिए आप, जिसका नीचे कुछ नहीं उसका नीचे 1। तो किस किस चीज़ का एलसीएम लेना होगा, तो 4, 2 और 1 का। तो 2 का टेबल में 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 1 टाइम्स में ये 1, फिर 2 का टेबल में 1 1 1 1। चलिए 2 2 = 4, इसका क्या एलसीएम निकल कर आएगा 4। तो 4 का टेबल में 4 कितना टाइम्स में, 1 टाइम्स में, और 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -1, और 4 का टेबल में 4 कितना टाइम्स में, तो 1 टाइम्स में, और 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 3, प्लस 2 का टेबल में 4 कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और 2 का मल्टीप्लाई 11 के साथ तो 22, और माइनस होगा यहाँ क्या होगा माइनस, और 1 का टेबल में 4 कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 12। इसको सॉल्व कीजिए आगे, तो ये माइनस का 1 और प्लस का 3 क्या आ जाएगा, प्लस का 2 और प्लस का 22 और माइनस का 12 और में क्या 4। इसको आगे सॉल्व कीजिए, तो 2 + 22 क्या आ जाएगा 24 और प्लस में क्या माइनस में क्या 12 और नीचे क्या 4। अब 24 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 12/4, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो ये 3 क्या निकल कर आया है, रिमाइंडर निकल कर आया है। कब, जब इस पॉलिनोमियल का डिवाइड x + 1/2 से कराया जाए तो रिमाइंडर वो निकलेगा। तो इस रिमाइंडर थ्योरम से इस पॉलिनोमियल का क्या निकल कर आया है, रिमाइंडर क्या निकल कर आया है 3। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, तो एक पॉलिनोमियल गिवन है, और पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल है x³ माइनस का ax² और प्लस का
6x और माइनस का a, और इसका डिवाइजर क्या गिवन है, तो डिवाइजर गिवन है x माइनस a। तो क्वेश्चन चेक कर लेते एक बार। तो एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का a, और डिवाइजर है x माइनस a। तो इसको रिमाइंडर थ्योरम से निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले डिवाइजर को 0 के इक्वल ले लेना है। तो 0 के इक्वल लिख लिए। डिवाइजर क्या है, x माइनस a, और यहाँ पर से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या निकल कर आया, a, और इस x का वैल्यू a को इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। तो क्या निकल कर आ जाएगा, तो रिमाइंडर निकल के आ जाएगा इसका। तो x की जगह में क्या पुट करना है, a, तो क्या है x क्यूब यानी क्या a क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर है, तो x का वैल्यू क्या है a, तो a का स्क्वायर अब प्लस 6 इंटू एक्स यानी 6 इंटू a, और माइनस का a। सॉल्व कीजिए। तो a क्यूब ऐसे ही ठीक है, a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर के साथ, तो a क्यूब अब प्लस 6a और माइनस का a। तो ये प्लस का a क्यूब और ये माइनस का a क्यूब कैंसिल, और 6a में से एक a चला जाएगा, तो क्या बचेगा 5a। तो ये क्या निकल कर आया इसका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो निकल कर आया x माइनस a के साथ, तो यही रिमाइंडर थ्योरम है। और इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 12 तक रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 12। तो रिमाइंडर थ्योरम को कराने का क्या रूल है, तो फिर से आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल गिवन है वो तो ठीक है, लेकिन डिवाइजर को क्या करना है, इक्वल रख लेना है 0 के, और वहाँ पर से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, और इस x का वैल्यू को उस गिवन पॉलिनोमियल में आप पुट कर दीजिए। जो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा, रिमाइंडर किसका, तो इस पॉलिनोमियल का। कब, जब इस पॉलिनोमियल को इस डिवाइजर के साथ डिवाइड कराया जाए। तो ये हो गया आपका रिमाइंडर थ्योरम।